बहन और भाइयों, गाँव दादा सब प्रेम नमस्कार। आशा आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। इस समय मैं हूँ काशीपुर शिवालिक स्कूल के पास, जहाँ पे आपको बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये शिवालिक स्कूल है। नई नई बस्ती हुई बस्ती, नई नई बस्ती हुई बस्ती, और उस जगह पर हूँ मैं। सूर्य अस्त हो चुका है, आसमान में छाई लाली क्षितिज लाल हो रखा है, और इधर कृत्रिम प्रकाश का उजाला, लाइटों की रोशनी, और नए नए उगते कुकुरमुत्ते से यह सीमेंट के नए नए वृक्ष, नए नए घर, और अभी अधिकांश जगह इसमें ज़मीनें खाली हैं, प्लॉट कट चुके हैं, किंतु गांव की बलि पर यह नए नए बसते शहर के विस्तार, किसी भी प्रकार की सुविधाओं के अभाव में भी यह बड़ी खुशहाल जगह बनती जा रही हैं, क्योंकि पहाड़ के गांव हर प्रकार की सुविधाओं से शून्य हैं और धीरे धीरे आबादी से भी शून्य हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रोज़गार की कमी। शहरों में कुछ न कुछ रोज़गार मिल जाता है, सुविधाएं मिल जाती हैं। रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग यहाँ पर बसते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लोग शहरों में ज़्यादा आकर्षित, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जबकि गांव आज सारी सुविधाओं के अभाव में जंगली जानवरों के हिंसक वारदातों को अंजाम देते मौत के साए इंसान को शहरों की ओर धकेल रहे हैं। और उत्तराखंड की सरकारें, क्या कहा जाए। अगर मैं आपको एक छोटे शॉर्ट में कहानी सुनाऊं, तो एक बार कहीं पर दो पक्षी, जिन्हें अक्सर उल्लू कहा जाता है, उल्लू बात कर रहे थे। एक की लड़की थी, एक का लड़का था, और लड़की वाला कह रहा था, भाई अभी तो मैं तुझे 2 गांव दे सकता हूँ, किंतु तू 2 साल बाद में अगर अपने लड़के की शादी करता है तो मैं तुझे 8-10 गांव दहेज में दे दूँगा, क्योंकि तब तक वो गांव भूतहा हो जाएंगे, जनशून्य हो जाएंगे। मुझे लगता है यह बहुत पुरानी कहानी हमारे पहाड़ों के विषय में ही कही गई हो, और ना भी कही गई हो, किसी और अन्य अर्थ में भी कही गई हो, तो भी आज स्टिक हमारे पहाड़ पर बैठती है। हर साल रफ्तार से बढ़ते बंजर खेतों की और बंजर गांवों की संख्या लगातार चरम पर है। आशा है उत्तराखंड की सरकारें, जो इंसानों की बलि देने पर उतारू है, वह कुछ सबक ले और यहाँ की जनता अपने गांव से पुनः प्रेम करे और उन्हें किसी भी कीमत पर आबाद रखने की सोचे, खुशहाल रखने की सोचे। और कुछ नहीं भी तो कुछ लोग वहाँ उद्योग के विषय में ही अपनी मेहनत मजदूरी करें, जो गाँवों में छोटी मोटी नौकरियाँ। मैंने अपने लोगों को ऐसा भी देखा कि झाड़ू पोछा करते हैं, या 8-10 हज़ार रुपये में, 10-20 हज़ार रुपये में ड्राइवरी करते हैं। उनकी महिलाएं घरों में काम करती हैं, या अन्य किसी भी प्रकार की, कोई माला बनाती हैं, कोई बुरुश बनाती हैं, कोई छल्ले बनाती हैं, कोई
वासर वगैरह इत्यादि छोटे मोटे काम करती हैं, किंतु रह रहे हैं पहाड़ों में। तो वो लोग अगर चाहें तो इसी प्रकार के कुछ भी काम पहाड़ों में करके इससे अपनी शहरों की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी पहाड़ों में गुजार सकते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा मानसिकता खराब आज तक के पहाड़ों की सरकारों की है, जिन्होंने 25 साल में उत्तराखंड को कुछ भी नहीं दिया, महज बंजर करने की एक रफ्तार दी है। उसके लिए उन्हें कोसा जाए या धन्यवाद कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अरबों खरबों रुपए का बजट न मालूम किस ढंग से वो ठिकाने लगा देते हैं, और वोट देते वक्त जनता भी उतनी ही बेईमान है जो शराब और मुर्गे की कीमत पर उन्हें वोट देकर विजयी बनाती है और अपना सर्वस्व उन्हीं को समझती है, अपना शुभचिंतक समझती है। यह हमारी भी मूर्खता है, जनता की भी मूर्खता है और नेताओं की भी। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी। बहुत बहुत धन्यवाद।